आई एम दुर मोहम्मद। फिज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं, तो आइए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays into the same medium when they strike a surface that they cannot pass through। स्टूडेंट्स, जैसे ही लाइट किसी मीडियम से आ रही होती है और किसी और मीडियम से आगे टकराती है और वो ऐसा मीडियम है जिससे वो क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो वापस बाउंस बैक करती है। इसका एग्जांपल ऐसे है कि जिस तरीके से लाइट एयर के मीडियम से आ रही होती है और वो आके किसी मिरर से टकराए, तो मिरर से वो क्रॉस तो नहीं हो सकती लेकिन रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है दोबारा उसी मीडियम में जिस मीडियम को यूज़ करके वो आ रही थी। वो मीडियम एयर था और उसी में वापस चली गई वो। इट मीन्स कि हम इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग दी सरफेस। स्टूडेंट्स, ये लाइट के वो रेज़ हैं जो इनकमिंग रेज़ हैं, जो आ रहे होते हैं एक मीडियम से। रिफ्लेक्टेड रे दैट बाउंस बैक, ये किसी मीडियम से टकराने के बाद जो रेज़ रिफ्लेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम रिफ्लेक्टेड रेज़ कहते हैं। नॉर्मल इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो सरफेस होता है जिससे लाइट हिट करती है और उससे क्रॉस नहीं होती, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो उस सरफेस से जब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो उसे हम कहते हैं ये नॉर्मल लाइन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन जो है उसके बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, तो उसे हम कहते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एग्जैक्ट स्पॉट वेयर रे हिट्स सरफेस। स्टूडेंट्स, हम इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है जो कि यहाँ से आ रहा है और ये इसके बाद एक सरफेस है, उस सरफेस के साथ टकराया है और जिस पॉइंट पे ये इस सरफेस के साथ हिट हुआ है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये बाउंस बैक हो रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। इट मीन्स कि इससे क्रॉस तो नहीं हो सकता, अब क्रॉस नहीं हो सकता तो ये दोबारा वापस जा रहा है उसी मीडियम में वापस, तो इससे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन, हमने परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, जिस सरफेस से ये इंसिडेंट रे हिट कर रहा है उसी के साथ हमने एक नॉर्मल लाइन लगाई है परपेंडिकुलर। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, स्टूडेंट्स, ये एक रे है जो आ रही है और ये नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है, तो इस एंगल को हम कहेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल लाइन के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे आके हिट हो रहा है और वहीं से एक रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बना के जा रही है स्टूडेंट्स, तो इस जगह को, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से शो करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से शो करेंगे। और अब अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल के लिए हम इस साइन का यूज़ करेंगे और आई फॉर इंसिडेंस, आर फॉर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। These laws work for all surfaces, mirrors, water, metal, even sound waves। स्टूडेंट्स, ये laws इन सभी चीज़ों पे एप्लीकेबल्स हैं। ये सरफेसेस, मिरर्स, वाटर, मेटल, इवन साउंड वेव्स पे भी काम करते हैं। लॉज नंबर 1 है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, ये एंगल का साइन है, ये आई फॉर इंसिडेंट और ये एंगल का साइन है आर फॉर रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों बराबर होते हैं और ये एंगल्स जो हैं ये मेजर्ड होते हैं नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लाइन।
ये एंगल्स नॉर्मल लाइन के हिसाब से बनेंगे स्टूडेंट्स, ये बराबर होते हैं। आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक सरफेस है और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर बना दी है। जैसे ही एक इंसिडेंट रे आएगा सेम एंगल के साथ वो बाउंस बैक करेगा मीडियम में, कुछ इस तरीके से। सपोज करें कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है ये भी 30 डिग्री होगा, लेकिन ये दोनों एंगल नॉर्मल के साथ बनाएंगे, इस सरफेस के साथ नहीं बनाएंगे। इवन ये जो नॉर्मल लाइन मैंने ड्रा की है इसके साथ ये एंगल्स बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लॉ नंबर 2 को स्टडी करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही सेम प्लेन पे, सेम सरफेस पे होने चाहिए। अगर उनमें कोई चेंज हुआ तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस लॉ के हिसाब से ये सब ही एक सेम प्लेन पे, सेम सरफेस पे होने चाहिए। ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे ये एक प्लेन पे होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए। स्टूडेंट्स, नॉर्मल लाइन भी हम जो है उसी सरफेस पे बनाएंगे जहाँ पे इंसिडेंट रे आता है, उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल लाइन भी बनाएंगे। तो ये लॉ नंबर 2 है। अब इसका एग्जांपल है, फ्लैश लाइट एट 45 डिग्री टू नॉर्मल हिट्स मिरर बाउंस ऑफ एट 45 ऑन दी अदर साइड ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के एक साइड जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो 45 डिग्री पे स्टूडेंट्स आ रहा है, तो अब वो बाउंस बैक जो करेगा वो नॉर्मल के दूसरी तरफ करेगा और वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो होगा 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी कर लिया है। अब हम एक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।